हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए नगर पालिका से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 243 तौ से 243 यच तक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9A और अनुच्छेद 243 तौ से 243 यच तक जोड़ा गया है। अब देखिए कि अनुच्छेद 243 द में नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य में नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 प में नगर पालिकाओं की अवधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 न में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 243 यर में महानगर योजना के लिए समिति का प्रावधान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि नाइपिएडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दू का ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन यानी म्यांमार। तो देखिए नाइपिएडा म्यांमार भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग किया गया। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। म्यांमार के साल्वीन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ट कहते हैं, जहां भारत की मदद से चूखा, संकोश और मंगदेक्षु, खोलोंगछू ताला जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। नेपाल की काठमांडू घाटी लुम्बिनी भगवान का जन्म स्थान चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन अधिनियम 1935। वर्मा को अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने वर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग किया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो का सुधार में किए गए पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भयंकर होगा। ली आयोग के संस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो 4 का राइट आंसर होगा सी यानी 3 1 2 4 यानी काराकोरम, उसके बाद होगा लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय महान हिमालय के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों में लद्दाख, जास्कर, कैलाश व काराकोरम है। काराकोरम के प्रमुख चोटी केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर इसकी हाइट। उसके बाद काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी से मिल जाती है। लद्दाख जास्कर के समानांतर फैली हुई है। लद्दाख के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी है।
जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, कितना है? 6000 मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। चलिए देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 5 का राइट आंसर होगा डी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है प्रथम महिला है जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया? तो देखिए 6 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी शुभमन गिल। आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का कारण शुभमन गिल को ऑरेंज कैप जो है दिया गया। गुजरात टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को 28 विकेट यानी सर्वाधिक विकेट लिया जाने के कारण पर्पल कैप दिया गया। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस टीम को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस टीम को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। सर्वाधिक बार आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस द्वारा 5-5 बार जो है खिताब जीत चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो 7 का बी ऑप्शन, ईरान में। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान ईरान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में है, यानी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया था। भारत में 1970 और 1990 के दशक के प्रारंभ में तेल संकट आया था। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 का था, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 8 का राइट आंसर होगा बी, यूएसए। तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 9 का राइट आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जो है तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो 10 का राइट आंसर होगा सी, लोकसभा का विश्वास। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का पद धारण कर सकते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा
प्रधानमंत्री या कोई मंत्री यदि लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए 11 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार देगा। परंतु संविधान में इस अनुच्छेद के होते हुए भी संपूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया था। पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में संसद द्वारा पारित 13वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके तहत संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 न जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इस 12 का राइट आंसर होगा सी, दी होली फैमिली। दी होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक हैं। शेष तीनों महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। तो महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज। देखिए पुस्तक जैसे मदर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक है लेरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लोपिली। रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है? तो 13 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। तो देखिए मुल्कराज आनंद की लिखी हुई पुस्तकें हैं कूली, दूसरा है दी बार्बर ट्रेड यूनियन, तीसरा है टू लिव्स एंड अ बर्ड। मुल्कराज आनंद द्वारा जो है कन्फेशंस ऑफ अ लवर और द डेथ ऑफ अ हीरो पुस्तक भी लिखी गई है। कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई पुस्तक है जजमेंट डिस्टेंट नवेर इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड दी लाइन्स आदि। और देखिए शिवानंद द्वारा जो है डिवाइन लाइफ पुस्तक लिखी गई है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता SEZ का पूरा रूप है? तो देखिए सी ऑप्शन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत सरकार द्वारा SEZ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। EPZ का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। AEZ का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। BAT का पूरा नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता सार्क का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सार्क का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई एवं मुख्यालय काठमांडू है। सदस्य देश जो है 8 है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। अब देखिए आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ संगठन और मुख्यालय देखेंगे, जैसे देखिए सार्क। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है। आसियान का जो है जकार्ता में है। उसके बाद यूनेस्को का जो है मुख्यालय पेरिस में है।
ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, नाटो का जो है ब्रुसेल्स में है, और IMF का जो है और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो 16 का होगा ए ऑप्शन, लाल रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। देखिए लाल रंग का प्रतीक है पर्वत और पहाड़, ब्लू रंग का प्रतीक है नदी समुद्र, पीले रंग का प्रतीक है ऊंचा स्थान, और हरा रंग का प्रतीक है मैदान। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 17 का होगा बी ऑप्शन, चीन। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन देश का है। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत है। और देखिए भारत में 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। 4 किस्में हैं, एरी, शहतूत, तसर एवं मूंगा। भारत को मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिशिक्षण मैसूर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। 18 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नवाज शरीफ। कारगिल अघोषित युद्ध 1999 में हुआ। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। भारत पाकिस्तान में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। प्रथम युद्ध 1947 से 48 में, द्वितीय युद्ध 1965 में हुआ, तृतीय युद्ध 1971 में हुआ, और भारत की जीत के साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ। चतुर्थ युद्ध 1999 में हुआ, जिसे कारगिल युद्ध की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, कहता जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 19 का होगा सी, बास्केटबॉल। जंप बॉल शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ। वाटर पोलो खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ। टी शब्द पोलो खेल से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। 20 का राइट आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर ने अमेरिका में नस्ल मत भेदभाव का तीव्र विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को USA का गांधी कहा जाता है। इनका हत्या नस्लवाद के प्रतिक्रिया के रूप में 1968 में जो है कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। 21 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कास्ट विडो। तो देखिए कास्ट विडो जो है भूमिगत जल से निर्मित आकृति है। सर्क हिम अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। ड्रम लीन हिम निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति गीजर, घोल, रंध्र, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट और उसके बाद है स्टेलेमाइट, लेपीज आदि। उसके बाद देखिए सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है सर्फ, तंगरिका। उसके बाद है पुलीन, हुक, लूप, टेम्बोलो आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, भारत में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। 22 का बी ऑप्शन। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होता है। पौधों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश
ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। ठीक है। उसके बाद गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन एवं क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं तो 23 का होगा ए ऑप्शन, बर्फ़ के। एस्किमो के घर बर्फ़ के बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। ठीक है। ऑल जो है यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव जाति का आवास है। इजबा यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्र में तिकोनी रंगीन दीवारों वाला मानव आवास है। युर्त यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के खिरगीज, कालमुख और कजाक आदि प्रजातियों का आवास है जो पशुओं की खाल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो 24 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो 1912 से लागू हुआ। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में हुआ। रास बिहारी घोष द्वारा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग टू पर बम फेंका गया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग टू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की जो है घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। 25 का ए ऑप्शन यानी एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते थे। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान था। 126वां संविधान संशोधन विधेयक यानी 104वां संविधान संशोधन एक्ट द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार अब राज्यपाल और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नहीं मनोनीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। 26 का होगा ए परिवहन कल्याण से। लाल त्रिकोण का संबंध परिवहन कल्याण से है। कमल जो है ये इसका प्रतीक है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक। लाल झंडा जो है ये क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा का प्रतीक है। 27 है कि कंटूर रेखा दर्शाती है। ए ऑप्शन समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर। आप देखिए आइसो बार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा है। आइसो हाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा है। उसके बाद है समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा जो है आइसो हेलाइन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आइसोबाथ जो है ये समान गहराई से संबंधित है। आइसोथर्म ये समान तापमान से संबंधित है। आइसोहेल ये सूर्य ताप के समान अवधि से संबंधित है। आइसोनिफ बर्फ गिरने की समान क्षेत्र से है। आइसोनेफ ये मेगाक्षणता के समान क्षेत्र है। और आइसोसिस्मल ये भूकंपीय तीव्रता की समानता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं। 28 का सी ऑप्शन 8
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पृथ्वी की जो है चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन यानी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है ये बांग्ला लेखिका है। लाइफ की रचयिता की है तस्लीमा नसरीन। अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशरम आदि। क्वेश्चन नंबर 30, कथा कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती जो है मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।